ईरान ने जमीनी एक्शन को लेकर चेतावनी दे दी है अमेरिका को। साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी में विरोध का सामना कर रहे हैं। विरोध ही नहीं, स्थिति तो विद्रोह की स्थिति पर आ गई है। बड़ी खबर इस समय यह है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ही पेंटागन पर सच छिपाने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर माइक रॉजर्स, जो बेहद अहम हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के चेयरमैन है, उसके अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान पर अमेरिका क्या करने वाला है, इसके बारे में उन्हें तक जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ नैन्सी मेस ने यह कहा है, वो भी इसी कमिटी की सदस्य है। उन्होंने कहा है कि जो क्लासिफाइड ब्रीफिंग है उसकी बैठक से उन्हें वॉकआउट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं मिल रही थी। अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां इन समितियों को विश्वास में लेती है, लेकिन यहां पेंटागन पर जानकारी छिपाने का आरोप लग रहा है। नैन्सी मेस ने कहा है कि उन्हें लगता है कि कमिटी को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि प्रशासन पर्दे के पीछे से ग्राउंड ऑपरेशंस यानी बूट्स ऑन ग्राउंड की जमीन तैयार कर रहा है और वो इसका कड़ा विरोध करती है। नैन्सी मेस ने इससे पहले दो टूक कहा था, अगर एक भी अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर तैनात किया जाएगा तो वो $200 बिलियन के उस बिल के खिलाफ वोट दे देंगी जिसकी पेंटागन इस समय मांग कर रहा है। नैन्सी मेस का वॉकआउट करना यह दिखाता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी ईरान में सीधे सैन्य हस्तक्षेप और खासतौर पर बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर गहरा विरोध है, फूट है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस समय मैं आपको सीधे टेल अवीव लेने लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, युद्ध के 27वें दिन दो बड़ी बातें, ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार पूरे क्षेत्र में हो रहा है। इजराइल की क्या स्थिति है इस समय? अगर मैं कुछ घंटों की बात करूं तो गौरव, बीते कुछ घंटों के दौरान कई बार सायरन बजे हैं, लोग बंकर के अंदर गए हैं। आप भी यहां से रिपोर्ट कर चुके हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो पूरा तंत्र इजराइल के अंदर है, उसने कई जानें जरूर बचाई हैं, लेकिन वो एक बड़ा डिसरप्शन भी कई बार पैदा करता है क्योंकि आम जिंदगी जो है वो उससे प्रभावित होती है। लेकिन ये असलियत है ग्राउंड जीरो की कि लगातार ईरान की तरफ से और हिजबुल्ला की तरफ से भी जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसके कारण पूरे इजराइल के अंदर रह रहकर अलार्म बज रहे हैं, सायरन बजते हैं, लोगों को बंकर के अंदर जाना होता है। और यह स्थिति तब है जब इजराइल की तरफ से भी लगातार इस्फहान से लेकर तेहरान के कई इलाकों में और बंदर अब्बास तक के क्षेत्र के अंदर ईरान के बड़े हिस्से के अंदर बमबारी की जा रही है। लगातार आईडीएफ की तरफ से अपडेट भी शेयर किए जा रहे हैं, यानी वो सारी बातें जिनको लेकर तमाम चर्चा हो रही थी कि कूटनीतिक संवाद हो रहा है, कुछ संपर्क हो रहा है, कुछ बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, जमीन पर कम से कम उसका कोई ठोस नतीजा या असर तो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि लगातार इंटरसेप्शन की आवाजें भी हमने यहाँ पर कुछ देर रहते हुए सुनी, यहाँ पर कि किस तरीके से सायरन बजता है, लोग अंदर गए हैं और आसमान के अंदर धमाकों की आवाज गूंजती है जो बताती है कि इंटरसेप्ट की जा रही है मिसाइलें। जो अलर्ट सिग्नल आते हैं आपको, उसके अंदर भी बताया जाता है कि कुछ इनकमिंग मिसाइल्स जो है वो डिटेक्ट की गई हैं और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है जो उन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने में जुटा हुआ है। और उसके बाद रिपोर्ट आती है कि जो MDA है यहाँ का, यानी यहाँ का जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, वो कार्य में जुट गया है और खासतौर पर उन इलाकों के अंदर सर्च किया जा रहा है जहां पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि कल मैं रमत गन के इलाके के अंदर गया था जो कि मध्य इजराइल का इलाका है, वहां पर भी नुकसान हुआ। एक ही परिवार के कई लोग इसके अंदर घायल हुए और 9 लोग जो घायल हुए उसमें से 6 बच्चे थे। ये बात ठीक है कि इसके अंदर किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगातार जो घरों का नुकसान है, साजो सामान का नुकसान है और घायलों का सिलसिला जो है वो ग्राफ लगातार इजराइल के अंदर भी बढ़ रहा है इस तमाम संकट के बीच में। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।